आज हम बायो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इन लास्ट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. जो स्टॉरर और सिंगर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया था कुछ फाइलम्स में, जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. स्टॉरर एंड सिंगर क्लासिफाइड एनिमल इनटू दीज फाइलम्स. तो पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइलम प्रोटोजोआ. फाइलम प्रोटोजोआ में वो सारे एनिमल्स आते हैं जो यूनिसेल्युलर हैं, यानी कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से कंपोज्ड हैं, और यूकैरियोटिक है. इट मीन्स दैट दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक के बारे में हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस ब्रीफली कर चुके हैं कि ये क्या होता है. और ये जो इनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये जब हम न्यूट्रिशन वगैरह स्टार्ट करेंगे वहाँ पर सबको ब्रीफली डिस्कस करेंगे. बट हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, ये तो आप सभी को पता होगा कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन क्या होता है. ये सब जो सारी एक्टिविटी है वो एक सिंगल बॉडी यानी कि यूनिसेल्युलर बॉडी में ही, सब कुछ इसी बॉडी में सिंगुलर सेल्युलर में ही होता है. और जो इसका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन है, यानी कि बाहर आना जाना मटेरियल्स का, दैट इज़ थ्रू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टाइप जो मूवमेंट होता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है इसमें, तो थ्रू डिफ्यूजन होता है. और इसमें क्या क्या आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम. जब हम जूनियर क्लासेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी पढ़े थे, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम को समझाया गया था. तो यूग्लेना जो है, इसमें प्रोटोजोआ फाइलम में एक यूग्लेना होता है जो कि जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट के भी एज वेल एज एनिमल के. और अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि यूग्लेना के कैसे प्लांट का भी होता है कैरेक्टर्स और एनिमल्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं. देन आई विल एक्सप्लेन यू इन दी नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट फाइलम इज पॉरीफेरा. पॉरीफेरा, जैसे कि नाम से आपको पोर का प्रोनाउंसिएशन अगर आप अलग अलग करके लिखोगे तो पोर आएगा. तो जिनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं छोटे छोटे, वो सब पॉरीफेरा कहलाते हैं. ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेल्यूलर, यानी कि दे आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल. और ये मरीन वाटर में मिलते हैं, यानी कि खारे पानी में मिलते हैं. और इनकी बॉडी पोरस होती है. पोरस बॉडी मतलब होता है जिनकी बॉडी में छेद हो, पोर्स प्रेजेंट हो, उनको हम बोलते हैं पोरस बॉडी. और इन्हीं पोर्स को नाम दिया गया है ऑस्टिया. जब इनका एक्सक्रीशन होता है तो या फूड इनको लेना होता है तो ये थ्रू दी ऑस्टिया ही फूड को लेते हैं अपने अंदर, जो भी वाटर में. और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी थ्रू ऑस्टिया ही होता है इनका. और जिनकी बॉडी स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कैल्शियस होता है, सिलिका का होता है, सिलिकन होता है. तो कैल्शियस और सिलिकन स्केलेटन बॉडी होती है इनकी. और इनके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं साइकन और स्पॉन्ज. तो स्पॉन्ज जैसे होता है उसमें छेद होते हैं, आपने देखा होगा. तो स्पॉन्ज बार को भी देखा होगा, तो उसमें छेद होते हैं. तो स्पॉन्ज ऑल्सो कम्स अंडर पॉरीफेरा. बट यहाँ पे स्पॉन्ज एनिमल की बात हो रही है. नेक्स्ट इज फाइलम सीलेंट्रेटा. फाइलम सीलेंट्रेटा क्या है? ये भी एक्वेटिक होते हैं, यानी कि वाटर में रहने वाले सारे एनिमल हैं ये सीलेंट्रेटा. और इसमें क्या होता है, इनकी पहचान होती है कि इसमें एक धागे जैसा स्ट्रक्चर जो है इनकी बॉडी से निकलता है. इसके माउथ के दोनों चारों तरफ से धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं. दीज आर प्रेजेंट अराउंड देयर माउथ्स. उनके माउथ के चारों तरफ होते हैं टेंटिकल्स. और इनका काम होता है जो इस खाने को उन्होंने पकड़ा हुआ है तो होल्ड ऑन करके रखना. खाने को पकड़ के रखने का काम होता है टेंटिकल्स का, जो कि थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं. और इनमें नीडोब्लास्ट सेल भी प्रेजेंट होती है. अब ये जो नीडोब्लास्ट सेल है उसका क्या क्या होता है कि जैसे कोई एनिमल जा रहा है या उनका प्रे जा रहा है तो उसको कैच कर लेना, फूड को एकदम से कैच कर लेना, नीडोब्लास्ट सेल का काम होता है. इसमें आते हैं हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनेमोन. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सीलेंट्रेटा. और हाइड्रा में एक स्पेशल कैपेसिटी होती है, रीजनरेशन कैपेसिटी. रीजनरेशन कैपेसिटी मीन्स अगर इनका कोई बॉडी पार्ट लॉस हो गया तो दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो इट वंस अगेन. तो इसी को रीजनरेशन बोलते हैं, जिसकी कैपेसिटी है हाइड्रा में. नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेलमिंथस. ये जो प्लैटीहेलमिंथस होते हैं ये फ्लैट वॉर्म्स कहलाते हैं ड्यू टू देयर फ्लैट स्ट्रक्चर. तो इनको हम कैसे डिनोट करेंगे? फ्लैट वॉर्म्स बोल के.
और जो इनका एक्सक्रीशन होता है यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं, वो एक स्पेशलाइज सेल्स होती हैं इनमें प्रेजेंट, जिनको नाम दिया गया फ्लेम सेल। तो इनके अंदर एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? फ्लेम सेल्स। ये क्वेश्चन आता है कि फ्लेम सेल इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फाइलम, तो प्लैटीहेल्मिन्थस में, और इसका यूज भी पता होना चाहिए दैट ड्यू टू एक्सक्रेशन। और जो इसमें ना स्केलेटन या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सर्कुलेटरी सिस्टम कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो नो स्केलेटन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट इन इट, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रेजेंट है प्लैटीहेल्मिन्थस के अंदर, लेकिन स्केलेटन, रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ नॉट प्रेजेंट देयर। और जो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इसमें एक्सक्रीशन यानी कि अनस का जो काम है वो कौन कर रहा है? फ्लेम सेल करता है। नेक्स्ट, ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं, यानी कि दे आर बाइसेक्सुअल, जिसकी फीमेल एंड मेल ऑर्गन प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म ओनली। तो ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं। और ये इंटरनल पैरासाइट भी होते हैं, क्योंकि इंटरनल पैरासाइट मतलब कि अंदर, बॉडी के अंदर है ना। कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो ऑन दी बॉडी लाई करते हैं, लेकिन जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है टेप वॉर्म, तो वो ह्यूमन बींग्स का जो इंटेस्टाइन होता है, तो वो टेप वॉर्म जो है वहाँ पर जब इन्फेक्शन क्रिएट करता है तो टेप वॉर्म वहाँ पे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग के। तो इसके एग्जांपल यही हैं प्लेनेरिया, लिवर फ्लू, टेप वॉर्म। तो इनको फ्लैट वॉर्म्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज फाइलम एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस राउंड वॉर्म्स कहलाते हैं, क्योंकि ये गोल गोल इनका कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको राउंड वॉर्म्स बोला जाता है, या फिर नीमाटॉड भी बोला जाता है। और इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होता है, यानी कि एनस भी प्रेजेंट है और माउथ भी प्रेजेंट है, तो इनका एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरह से कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें भी सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है। तो यू शुड नो कि जो सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एस्केलमिंथिस में चाहे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है। और इनका एक्सक्रीशन एक स्पेशलाइज सेल्स फोटोनेफ्रीडिया से होता है, और लेकिन इसमें प्लैटीहेल्मिन्थिस में वो फ्लेम सेल से होता है, और एस्केलमिंथिस में फोटोनेफ्रीडिया से होता है। और जो ये फाइलम है मोस्टली क्या है? पैरासिटिक है, मीन्स दे नीड अ होस्ट टू लिव ऑन इट। और कुछ ही जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। इनके एग्जाम्पल में आ सकता है हमारा जो थ्रेड वॉर्म होता है, या एस्कैरिस यानी कि अर्थ वॉर्म जो होते हैं, ये सब एस्केलमिंथिस के अंदर आते हैं। फाइलम एनिलीड, इनको हम सेगमेंटेड वॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि एस्केलमिंथिस में वो अनसेगमेंटेड थे, लेकिन यहाँ पे सेगमेंटेड होते हैं, यानी कि स्केल लाइक स्ट्रक्चर उन पे रहते हैं, बॉडी को डिवाइडेड होते हैं छोटे छोटे सेगमेंट में, इसीलिए इनको सेगमेंटेड वॉर्म बोला गया है। इनकी बॉडी जो है लंबी होती है और एकदम थिन होती है, पतली बॉडी होती है इनकी, और सॉफ्ट होती है। और इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी वेल डेवलप्ड होता है इनका। और जो रेस्पिरेशन है वो ये थ्रू स्किन ही करते हैं, स्किन से ही इनका जो है रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जो एक्सक्रीशन होता है वो स्पेशल सेल नेफ्रीडिया से इनका एक्सक्रीशन होता है, और ये मूव करते हैं। एक इनके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको सीटे बोला जाता है, और ये जो सीटे हैं वो किससे बने होते हैं? चिटिन से बने होते हैं। और इनके एग्जाम्पल में अर्थवॉर्म, नीरिस, लीच एक्सेट्रा। इस अर्थवॉर्म मैंने आपको उसमें एस्केलमिंथिस में एस्कैरिस को अर्थवॉर्म बोल दिया था, इट वॉज जस्ट बाय मिस्टेक। एनिलीड वही थ्रेड वॉर्म होता है, तो थ्रेड वॉर्म के चक्कर में आई जस्ट प्रोनाउंस इट अर्थवॉर्म। सो यहाँ पर अर्थवॉर्म होता है एनिलीड में, नीरिस, लीच, ये सब किस में आते हैं? आपने बारिश में देखे ना केंचुए निकलते हैं, तो उनकी बॉडी क्या होती है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इसीलिए उनको सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोला जाता है। अर्थवॉर्म के 4 पेयर ऑफ हार्ट होते हैं, और ये हर्माफ्रोडाइट भी होता है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स आई टोल्ड यू कि बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल both sex organs are present on the same organism only. So next is arthropod. आर्थ्रोपॉड्स मतलब होता है, आर्थो मीन्स होता है कि लेग्स, जॉइंट, एंड पॉड्स मीन होता है आपके लेग्स। तो जॉइंटेड लेग्स जिनकी होती है वो, ये इनकी पहचान होती है कि वो आर्थ्रोपॉड है। तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं दे हैव जॉइंटेड लेग्स, तो ये सारे इंसेक्ट किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपॉड्स के अंदर आते हैं। और ये एनिमलिया किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम भी बोला जाता है। सो विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया किंगडम इज आर्थ्रोपोडा।
और इसमें जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक उनका अपर जो हेड होता है, नेक्स्ट इज नेक रीजन दैट इज थोरैक्स, और नेक के बिलो जितना भी रीजन है वो एब्डोमेन. तो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन आर द 3 पार्ट्स दैट द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू. और जो इनका स्केलेटन होता है वो चिटनेस से बना होता है, यानी चिटिन जैसे फंजाई में मैंने आपको बताया सेल वॉल में चिटिन प्रेजेंट होता है, सेम एज विद देयर स्केलेटन. तो यहाँ पे इनका स्केलेटन चिटनेस होता है और इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन होता है. अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन क्लोज क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम अगर ओपन है तो अगर आपके हार्ट ने ब्लड पंप किया तो वो डायरेक्टली आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स को ऐसे ही भिगो देगा ब्लड में. इट जस्ट डायरेक्टली पास ऑन टू दी ईच एंड एवरी बॉडी ऑर्गन. लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉपर वेन होती हैं, प्रॉपर नर्व्स होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज होती हैं, वेंट्रिकल्स डिवाइडेड होते हैं, एट्रियम्स होते हैं. पहले वेंट्रिकल, एट्रियम, फिर आर्टरीज में जाता है, फिर जाके आपकी बॉडी में जाता है. तो दे इट हैव अ प्रॉपर सिस्टम, उसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बॉडी ऑर्गन है वो डायरेक्टली ब्लड को के ब्लड में डूब जाते हैं, यानी कि हार्ट डायरेक्टली सप्लाई द ब्लड टू दी बॉडी ऑर्गन्स. देयर इज़ नो नर्व आर्टरीज देयर. सो और जो इसमें कॉकरोच होता है, कॉकरोच का हार्ट होता है, उसमें 13 चैम्बर्स होते हैं. ये स्पेशल है कि कॉकरोच में हार्ट में 13 चैम्बर्स होते हैं. और जो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनको हम ट्रैकिया भी ले सकते हैं, बुक लंग्स होते हैं, बॉडी सरफेस. तो रेस्पिरेशन इन सब के थ्रू होता है. जैसे हमारे बॉडी में लंग्स होते हैं, इनके में ट्रैकिया प्रेजेंट हो सकते हैं, बुक लंग्स होती है, बॉडी सरफेस होते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर. जनरली 6 to 8 लेग्स आर प्रेजेंट इन दी आर्थ्रोपोड्स. और इसके एग्जांपल में प्रॉन है, हाउस फ्लाई होती है, हमारे घर में उड़ती रहती हैं, जो क्रैब है, मॉस्किटोज, बीज एक्सेट्रा, ये सब. और इनसे जो इंसेक्ट बाइट है, इंसेक्ट के काटने से एक एसिड रिलीज होता है, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, ये सब. तो इट इज़ ड्यू टू फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द इंसेक्ट बाइट.